बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर से रवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बेहतर शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती है उस शख्स के लिए, यानी नेक शख्स वो है जिसके अमाल नेक हुए और उसकी उम्र दराज हुई। उस शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नेक अमाल कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम दुनिया से जुदा हो तो तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। ज़ुबान की तरी से मुराद है कि जब तुम्हारी जान निकले उस वक्त तुम्हारी ज़ुबान पर कलमे का ज़िक्र हो या अल्लाह का ज़िक्र हो। लेकिन ये ज़ुबान की तरी मख्फी भी हो सकती है, क्योंकि बाज़ लोग बोलने से कासिर हो जाते हैं लेकिन उनका दिल अल्लाह का ज़िक्र कर रहा होता है। इसे ज़िक्र खफ़ी कहते हैं। अज़ीज़ बहन भाइयों, अपने रोज़ाना के मामूल में और फजर के अज़कार में कलमे का विर्द कसरत से करें और अल्लाह सुब्हान तआला से ये दुआ मांगें कि या अल्लाह, तू गवाह है, ये कलमा जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये कलमा उस वक्त जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान पर जारी कर देना, क्योंकि तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन है वो शख्स जो कलमा पढ़ता हुआ इस जहान फ़ानी से रुखसत हुआ। या रब्बुल आलमीन, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा और नेक और बेहतरीन बंदों के साथ ही दोबारा उठा। आमीन या रब्बुल आलमीन।